ये आकाशवाणी है। सुहाग के नूपुर आज प्रस्तुत है प्रख्यात रचनाकार अमृतलाल नागर के मूल हिंदी उपन्यास का रेडियो नाट्य रूपांतर। आज हम आपको इस रेडियो नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। सही बात है। आज बड़ा शुभ दिन है। नगर के दो धनी व्यापारियों के आपस में संबंध बन रहे हैं। भाई क्यों ना हो, भारत में मथुरा से लेकर सुदूर नगराहट तक के श्रेष्ठ व्यापारियों में माँ सातुवान की साख पूजती है। भाई मिस्र और रोम तक के देशों में मानाईहन चेटियार की नौकाएं चलती हैं। दोनों सेठों के व्यापारिक संबंध अब पारिवारिक संबंध बन जाएंगे। और ये हमारे राज्य के लिए भी खुशी की बात होगी। अपने श्वशुर को प्रणाम करो पुत्र कोवलन। प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए महाराज। मैं कुल पुरोहित की आज्ञानुसार कावेरी गंगा की पूजा करके ही नगर में प्रवेश करूंगा। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ सेवक आओ। आओ बेटा कमल। बड़े भाग्यशाली हो मित्र कोवलन, जो शुभ कार्य के लिए आते ही मंगलामुखी के दर्शन हुए। अब माधवी, इन्हें पहचाना? कोवलन है। सूर्य और चंद्रमा का परिचय नहीं करवाया जाता, उन्हें तो सभी जानते हैं। ये लो माधवी, मोतियों का हार। हाँ? ये हार? ये हार तो भिखारी के गले के लिए ठीक रहेगा। ए भिखारी, ये लो, ये हार ले लो। जीती रहो। क्या कर रही हो? पहचानते नहीं कौन है ये? आज तो स्वयं महाराज के कंठ से उतरी हुई माला ही मेरे गले में पड़ेगी। उसके आगे और मालाएं झूठी हैं। अरे उसे माफ करना, अभी बड़ी अल्हड़ है। ये लो भिखारी, तुम्हारा काम तो स्वर्ण गोटियों से चल जाएगा। हाँ, ये माला मेरे लिए शकुन है। जी। बड़ी चतुर स्त्री है ये। 5 घोटिकों में भिखारी का भाग्य छीन ले गई। बताओ। और वो जो मेरे मित्र का मनहर ले गई है। चतुर पुरुष उस लक्ष्मी का वर्ण करते हैं जो उनके घर में स्थायी रूप से आती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा मित्र। चलो। नृत्य आरंभ किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुंदर, अति सुंदर। निर्णायक मंडल एक मत नहीं है, अतः अत्यंत दुख के साथ यह घोषणा की जाती है कि इस वर्ष किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इन्हें हम प्रोत्साहन तो देंगे किंतु पुरस्कार नहीं। नृत्योत्सव के इतिहास में
ये पहली बार ऐसा अवसर आया है जब महाराज अपना निर्णय स्थगित कर रहे हैं। क्या कावेरी पट्टनम की नृत्य बालाएं अब इतनी सुकुमार हो गई हैं कि वे अपने मान्य निर्णायकों को पुनः निर्णय देने का अवसर भी ना देने पाए? महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं फिर से नृत्य करने को तैयार हूँ और उस समय तक नाचती रहूंगी जब तक कि आप एक मत नहीं हो जाएंगे। आज्ञा है। माधवी को कामदेव का नवधनुष घोषित किया जाता है। लो, माधवी द्वारा जीती हुई माला लेकर वहाँ कोवलन के पास जाओ। जैसी आज्ञा। मित्र कोवलन। हाँ पापनाशन, बोलो। रत्ना स्वामी जौहरी का बेटा 1 लाख कलंजू इस माला हेतु देने को राजी हो गया है, परंतु इतने ऊंचे दाम पर भी माधवी अपनी माला बेचना नहीं चाह रही है। इसीलिए अपने नगर के सबसे बड़े धनी व्यक्ति के पास, यानी तुम्हारे पास, सुरक्षा हेतु इस माला को रखने के लिए भेजा है मुझे। पापनाशन 1 लाख कलंजू और कुछ रत्नाभूषण भी लेकर जाओ और मेरी ओर से माधवी को दे दो। सेविका, आप इसको 1 लाख कलंजू और रत्नाभूषण दो। ठीक है मित्र, ठीक है, चलता है। नागरत्ना, ये क्या है? क्या है छोटी स्वामी? तूने चकवे को फिर एक पिंजरे में कर दिया। आपने मना तो किया था छोटी स्वामिनी, यूं एक में रहते हैं तो भोर होते ही पास आ जाते हैं। इन्हें अलग रखते हुए मेरा कलेजा कचोटता है। दंपत्ति का वियोग वेश्या का इष्ट है। आज ही इन्हें अलग अलग पिंजरों में देखना चाहती हूँ। सुना तुमने? जी छोटी स्वामिनी। अरे अम्मा, आइए ना। मौसी, माधवी, जीती रहो बेटी। आशीर्वाद देती हूँ कि तू इसी तरह चिरकाल तक पतियों के गले का मोती और पत्नियों की आंख का आंसू बनी रहे। अरे अपनी बेटी को तो झूठा आशीर्वाद ना दे पेरी नायकी। रूप और जवानी किसी की नहीं टिकी। चुड़ैल, मेरी बेटी की झूठन में पलकर उसी का बुरा सोचती है। फिर कभी कहा तो झाड़ुओं से पिटवाऊंगी तुझे, याद रखियो। अरे झाड़ू मार के जैसे मेरा बड़ा अपमान करेगी। वेश्या का भी कभी सम्मान होता है। अरे भरे दरबार में मेरी बेटी ने कामदेव का धनुष बनकर जीता है। नगर के प्रसिद्ध व्यापारी का इकलौता लाडला मेरी लाडली के तलवों तले चांदनी सा बिछा रहता है। और क्या सम्मान चाहिए? अरे इन सब सम्मानों का महत्व क्या है? मैंने भी पाए थे, परंतु बुढ़ापे में जवानी के वे मान सम्मान कहाँ काम आए। सोचती हूँ यदि सती विधवा होती तो मेरे बुढ़ापे पर चार के आदर की चादर तो पड़ी रहती। अरे दुनिया मेरे रूप के खंडरों पर यूं घृणा और उपेक्षा से खिल्ली तो ना उड़ाती। अरे चुप अम्मा, ठीक कहती हो मौसी। सत्य और सफलता की धूल झाड़कर जब कभी शीशे में अपना रूप देखती हूँ तो मुझे भी ऐसे ही विचार आते हैं। क्या करिए अम्मा,
नागरत्ना जी, चकवे चकवी को अलग ना करना जी छोटी स्वामी। देख चलम्मा, बहुत हो गया। मेरी लड़की तेरा बहुत उपकार मानती है, इसीलिए तेरी कही बातें सुनी जा रही हूँ, लेकिन अब नहीं सहूंगी। अपने घर में अपशुकुन की काली माँ नहीं आने दूंगी। तू जा यहाँ से। अम्मा क्या कह रही हो तुम? तूने उसके शरीर को पाला पोसा है तो मैंने उसके गुण को, उस पर मेरा अधिकार तुझसे कम नहीं है। तू मेरे घर से अब सदा के लिए जा। लोग ठीक कहते हैं, तू अपने जीवन में जिसके साथ रही उसी का दुर्भाग्य उदय हो गया। अरे मेरे उपकारों पर जीने वाली मेरी बाल सखी दुर्भाग्य के भय से आज धन वैभव के अभाव में मेरा अनादर करने का साहस करती है। अरे वो दिन भूल गई जब मेरे चारों ओर हाथ जोड़कर तू प्रदक्षिणा किया करती थी। पांसा के धन से सौभाग्यवती होकर आज तू मेरे दुर्भाग्य पर प्रहार कर रही है। 5 बरस से तुझे अपने घर में रखकर खिला ठुसा भी तो रही हूँ। अम्मा क्या कह रही हो तुम? चुप हो जाओ। तुम इन पर दया नहीं कर रही हो अम्मा। मौसी ने जिस स्नेह और लगन से मुझे ये सौभाग्य पाने के लिए तैयार किया है, वो हमारे ऊपर इनका आजीवन ऋण रहेगा। जब तक मैं जीऊंगी मौसी सादर इसी घर में रहेंगी। आज से इनका भाग भी बदलेगा और इनकी सेवा में 2 दासियां भी नियुक्त होंगी। हाँ मौसी, मौसी। नागरत्ना जी बड़ी स्वामी। अरे सुन, हाँ विवाह की तैयारियां चल रही हैं, पर यदि आज एक बार फिर तू कोवलन को ले आई तो तुझे सोने का कंठा दूंगी। जो आज्ञा बड़ी स्वामी। जा जल्दी जा। जोर से भैया। स्वामी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं नागरत्ना हूँ, माधवी की दासी। ये खत माधवी ने दिया है। माधवी? ओह। अब तेरी चाल मान ली। ये अब हुई ना चाल हमारी। चेटियार कोवलन आ रहे हैं। अरे 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 बेटा सुन, रूठ जा, रोने लग, मान कर, जा मुंह ढककर सो जा। चल जल्दी कर। अरे अब तो उठ। अरे ये रोना धोना मान करना छोड़। अरे मेरे लाल, वो आ गए हैं। अम्मा नमस्कार। नमस्ते। क्या माधवी, रो रही हो? अरे बेटा, मैं तो थक गई समझाते समझाते। बार बार यही कहती है, अम्मा अब वो नहीं आएंगे, उनका विवाह हो रहा है। माधवी इधर देखो। हटो, जाओ यहाँ से। सुनो तो। अपना सौभाग्य मान कि तुझे देव तुल्य स्वामी मिले। पत्थर की मूर्ति को प्रार्थना के प्रभाव, फूलों का मोह ही क्या। देवता होते तो ये मेरी प्रार्थना के प्रभाव से एक पल के लिए भी मुझसे विलग ना होते। अच्छा भाई, मैं तो चली अब। मेरे सौभाग्य देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माधवी, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाली ही जब अविश्वास करेगी तब उसे और कौन पूजेगा? हाँ? क्यों नई पुजारी ला तो रहे हो?
वो तो जग की रीति निभाऊंगा प्रिय। इससे मेरी लक्ष्मी की लौ ऊंची उठेगी। लक्ष्मी की लौ उठाने के लिए मेरे मनोदीप को इस तरह बुझाने की क्या आवश्यकता थी? मुझसे कहते धन तृष्णा मिटाने के लिए मेरे पास भी अतुल संपत्ति है। माधवी, मैं ये भी नहीं भूल पा रहा कि तुम्हें प्यार करने के लिए मैं स्वयं से विवश हूं, वरना नगरहार, मथुरा, बाबरिकोन, कानरूप और शुप्रक तक से अपनी साख पुजाने वाले मासा तुवान के वंशधर कोवलन से ये बात कहकर कोई वेश्या, कोई स्त्री जीवित नहीं बच सकती थी। तुम्हारे चरणों की धूल हूं, मार डालो, मेरा अंत कर दो। तुम्हारे हाथों मरकर मैं सतियों का लोक पाऊंगी। माधवी, माधवी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं अपने आप को तुम पर निछावर कर चुका हूं। मेरा मन तुम्हारे लिए 1 से 2 ना होगा, नहीं होगा माधवी, नहीं। परंतु मैं अपने कुल के धवल यश और गौरव को किसी के द्वारा एक पल के लिए भी कलंकित होते नहीं देख सकता। बस मन से अपना प्राणपति बना चुकने पर भी मैं अधिकार पूर्वक जीवन भर तुम्हें अपना ना कह सकूंगी। मैं स्त्री नहीं, वेश्या हूं। स्त्री के नैसर्गिक रूप, गुण और मन को पाकर भी उसके अधिकारों से वंचित हूं। मैं स्त्री नहीं, वेश्या हूं। माधवी, 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 तुम्हारा ये भाव मिथ्या है, मिथ्या। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। हाँ, तुम्हारा रहोगे, चोर के धन की तरह। हाँ? दुनिया कहेगी वेश्या माधवी ने कन्नगी के सौभाग्य को चुरा लिया। कोई ये नहीं देखेगा कि विवाह के अनैतिक धर्म पाश में बंधकर कन्नगी मेरे जीवन सर्वस्व को बरचोरी हर ले गई। माधवी, 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 इस विवशता को हंसकर स्वीकार करना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो, ये मेरी या तुम्हारी इच्छा अनिच्छा का प्रश्न नहीं। विवाह समाज का आवश्यक नियम है। क्यों? संतान के लिए। मैं संतान नहीं दे सकती। तुम्हारी कोख की संतान किसी कुलीन का कुल दीपक नहीं बन सकती। ये दूसरा कठोर सत्य है। मैं केवल खिलौना हूं। प्रकृति से मानवी के सारे गुण पाकर भी मैं समाज के अधिकारों से वंचित हूं। मेरे प्यार का उपहार तुम्हारा प्यार नहीं हो सकता, केवल विलास, कोरा विलास। वाह रे तुम्हारा न्याय। मैं संभव को असंभव नहीं कर सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कुछ बिना सोचे समझे ही गृहिणी और वेश्या का वर्गीकरण किया होगा? सच कहते हो, सच कहते हो। माधवी, माधवी, मेरा प्रेम तुम्हारी प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है। बोलो, बोलो, तुम्हारे समाधान के लिए मैं क्या साहस करूं? क्या साहस करूं? साहस करोगे? वरदान दोगे? मांगो, मांगो। मांगती हूं, मुकर मत जाना। विलंब क्यों प्रिय? मेरी और मेरी लक्ष्मी की शक्ति में जो कुछ भी संभव है वो सब तुम्हें समर्पित करने के लिए मैं तैयार हूं। मांगो, मांगो। मांगती हूं कन्नगी के सपनों की
पहली रात तुम मेरे यहाँ रहोगे और तुम्हारी कन्नगी मेरी नाग रत्ना की तरह मेरी सेवा में रहेगी। मेरी सेवा में रहेगी। कन्नगी? कन्नगी यहाँ, तुम्हारे यहाँ? बस परीक्षा के एक ही झोंके से तुम्हारे प्रेम की अखंड ज्योति खंडित हो गई। जाओ चेटियार, अब किसी से प्रेम का झूठा दंभ ना करना। जाओ। माधवी, 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 मेरी प्राण, मेरी मोहमयी, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं, कुछ भी नहीं। मैं वचन देता हूं मैं कि अपनी पहली रात में 2 महान कुलों की लक्ष्मी कन्नगी अपनी सौभाग्य लालिमा से तुम्हारे चरण रंजित करेगी। क्या? वचन देता हूं मैं। सच? प्रिय, प्रसन्न हो ना? प्रिय, मैं बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। कन्नगी, देवंती, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। भयभीत ना हो सखी कन्नगी, ये अपशकुन नहीं, नए जीवन की सिरन है। अरे जा ना, जा। कौन हो तुम? कौन हो? बोलती क्यों नहीं? कौन हो? जी, आपकी दासी। यही सुनना चाहता था मैं। दासी। पत्नी के रूप में पुरुष एक स्त्री को दासी बनाकर अपने घर लाता है। दासी, समझी? जानती हो ना? बोलो। जी, अब जान गई। और तुम अपनी सुंदरता और सुशीलता के गुमान में मत रहना। तुम्हारा सौंदर्य मेरी दृष्टि में कौड़ी का मोल नहीं। समझी कि नहीं? समझ गई। तुम्हें इसी समय मेरे साथ बाहर चलना होगा। ध्यान रखना, किसी को कानों कान पता न चलने पाए। चलिए। चलो। बढ़ेगी सुहाग के नुपुरों की महिमा। रूप जीवाएं भी जब घरेलू स्त्रियों की महिमा गाने लगी, तब कोवलन तो पुरुष हैं, वो क्यों ना लुभा जाएंगे? उनके घर में तो आज नए नए सुहाग के नुपुर आए हैं। तूने व्यर्थ ही झूठी आशा बांधी, अपने आप को इतना दुख दिया। सदा के लिए बात गांठ में बांध ली बेटी।
कि कुलीन पुरुष चाहे कितना भी विलासी हो, अपने घर की स्त्री को कितनी ही घृणा की दृष्टि से क्यों न देखे, परंतु एक जगह वो उसे हम लोगों से बड़ा मानता है। मैं उस बड़प्पन को चूर चूर कर देना चाहती हूँ। पुरुष के साथ 7 भांवरे फिर लेने से ही स्त्री को समाज में प्रतिष्ठा का दीवारी स्थान मिले, ये मैं सहन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अरे अब तू पागलों जैसी बातें करने लगी। दुनिया में सदा से सतियां भी भरी हैं और वैश्याएं भी। हमें भगवान ने जिस योनि में जन्म दिया है ना, उसी का धर्म निभाना चाहिए। हमें घर की औरत को 4 दीवारी के अंदर ही जलाना चाहिए। और आप बीच चौराहे जलना चाहिए। क्यों? अरे है ना, वैश्या दूसरों को जलाने के लिए जन्म लेती है, आप जलने के लिए नहीं। याद रख, जो जलती है वो मूर्ख होती है, जैसे वो निगोड़ी चेलम्मा है। बेटी, जलना सच्चे प्रेमियों के ही भाग में लिखा है। प्रेम नाटक करने वाली का लपटों से भला लगा भी क्या? हा? प्रेम का नाटक? नहीं, नहीं, मैं कोवलन से स्त्री की तरह प्यार करती हूँ। वाह बिटिया वाह, तेरी सदा जय हो। पर अब भूल सुधार कर चलने में ही तेरा कल्याण होगा। नई सेठानी का किसी प्रकार भी अपमान करने की भूल न करना। हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। हाँ, चल रानी बिटिया, आंसू पोंछ, चल उठ। चल, चल। हाँ, मेरी रानी बिटिया। स्वामी आ गए। देखिए, आज तो मैं नहीं मानूंगी, नेक में मोतियों की माला लूंगी मैं तो। अच्छा, शंखों की माला दिला दूंगा तुझे। अरे क्यों मचल रही है नागरत्ना, चुप कर। आ गए आप लोग। अरे हमारे भाग्य शिव पार्वती की जोड़ी आज हमारे घर पधारी है। कहाँ हम, ये घर, और कहाँ देवी के चरण। अरे हमारे लो प्रिय माधवी, तुम्हारी नई दासी को ले आया। मैं बलैया लू बेटा, ऐसी बात तो हंसी में भी नहीं की जाती। नई सेठानी साक्षात लक्ष्मी है, इतने बड़े कुल की स्वामिनी। उनकी और हमारी भला क्या बराबरी। नागरत्ना, अरे जल्दी कर, सोने की चौकी उठा के ला। नहीं, पहले मेरे घुंघरू दे जा नागरत्ना। जी स्वामिनी। अरे तू तो बड़ी नटखट है बिटिया, नई बहू से जरा ऐसी ठिठोली की जाती है? नहीं अम्मा, कन्नगी को मेरे सामने नाचना होगा। मैं परीक्षा लूंगी, देखूंगी कि मेरे प्राणेश्वर पर एक सामाजिक नियम का सहारा लेकर अधिकार जमाने वाली स्त्री में ऐसा कौन सा गुण है जो मुझ में नहीं है। बेटी, अपनी ठौर देखकर चुप रहो अम्मा, मेरे आवेश को तुम्हारा ठंडा बुझा हुआ दासी संस्कारों से युक्त हृदय समझ नहीं सकेगा। अब जिस अनुपम पुरुष को मैंने नृत्य गीत हास विलास से आनंद लोक में पहुंचाया है, उस दिव्य श्रृंगारी आत्मा को रिझाने के लिए इस स्त्री में कौन कौन गुण है, ये देखूंगी। नागरत्ना, देती क्यों नहीं घुंघरू? लो, बांधो सेठानी, लो। सुहाग के नुपुर। अभी आप प्रख्यात रचनाकार अमृतलाल नागर के मूल हिंदी उपन्यास के रेडियो नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थीं विपिन चौधरी, प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था और निर्देशक थे दानिश इकबाल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, सुनील कुमार लोहिया, राजेश आहूजा, SM शरीफ, प्रवीण शर्मा, मंजू मैनी, शारदा गुप्ता, अर्चना, माला कुमार, ममता मलकानी और हर्ष बाला। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक
आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।